अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी खबरें जो आ रही हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ओपन होने जा रहा है और आज से जो अजनबी लोग हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है और अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा कर चुके हैं, तो वो तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर आज से एंट्री कर सकते हैं। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि आज से डेली की बुनियाद पर 5000 लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे, जबकि डेली की बुनियाद पर 100 फ्लाइटें जो हैं वो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेट की जाएंगी। यानी 100 फ्लाइटें जो हैं वो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चलेंगी, जिसमें से फ़्लाइटें आएंगी भी और कुवैत से फ़्लाइटें जाएंगी भी। जबकि बताया यह गया है कि कुवैत DGCA जो है वो कैबिनेट से ये मांग किया हुआ है कि जो मुसाफिरों की तादाद है आने की वो 10,000 की जाए। यानी 5,000 अभी एंट्री कर सकते हैं, 5,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। तो अभी तक इस बारे में कोई भी मंजूरी जो है वो कैबिनेट की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि जल्द ही इस बारे में जो मंजूरी है वो कुवैत कैबिनेट की तरफ से दे दी जाएगी, जिसके बाद 10,000 जो लोग हैं वो कुवैत के अंदर आ सकते हैं। जबकि आपको बता दें कि 10,000 जब कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जाएगी तो फिर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वगैरह से भी डायरेक्ट फ़्लाइटें जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी, क्योंकि इन देशों के जो लोग हैं वो काफ़ी सारे कुवैत के अंदर काम करते हैं। और अभी बताया जा रहा है कि अगर अभी इन देशों से डायरेक्ट फ़्लाइटें शुरू की जाती हैं तो 5,000 से ज़्यादा लोग डेली की बुनियाद पर इन देशों से ही आ जाएंगे। तो इसलिए अभी इन देशों के लिए डायरेक्ट अलाउ नहीं किया गया है, ट्रांजिट होकर आप लोग जो है वो एंट्री कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी इन देशों से जो लोग हैं उन लोगों को ट्रांजिट होकर कुवैत में एंट्री करने की परमिशन दी गई है, बाकी डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। ट्रांजिट यानी कि आप किसी तीसरे देश में जाएं और वहां से आप जो है वो कुवैत का सफ़र कर सकते हैं। यानी कि वहां पर आपको 14 दिन रहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहां पर जाएं और उस एयरपोर्ट से आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लें कुवैत की और कुवैत में आप एंट्री कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही 10,000 की यहाँ पर कुवैत कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जाती है तो फिर आपको जो है वो डायरेक्ट भी एंट्री करने की परमिशन मिल जाएगी कि आप इंडिया, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइटें लेकर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो खबर है वो है कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी टाइम से आपके साथ जो है कोरोना वायरस की रिपोर्ट जो है वो नहीं शेयर की गई है। तो आज की कोरोना की जो रिपोर्ट है आपको बता दें कि 733 कोरोना वायरस के नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है और 1,236 लोग ठीक हुए हैं और 13,104 लोगों का पिछले 24 घंटे में कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त 11,449 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 306 केस ऐसे हैं जो ICU में हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।